अगर हमारे जुलाना की बात करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में गाय बकरी भैंस चरती मिलेंगी आपको। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे हलके के लोगों से ज़रूर है कि आप बहती हवा के साथ ना बहें। आज तक लोगों को वादों के सिवाय कुछ नहीं मिला। कांग्रेस है, उन्होंने भावनाओं का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। जुलाना की वो जो हॉट सीट बन चुकी है, यहाँ बेटी और बहू की बात है, यहाँ रेसलर की बात है। एक कुश्ती की रेसलर है तो एक WWE की रेसलर है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ उतारा गया है। कविता दलाल जी हमारे साथ हैं, जो जिन्हें लेडी खली भी कहा जाता है, और जो खेल प्रकोष्ठ था आम आदमी पार्टी का, उसे आप लीड कर रही थी। और जुलाना में बेटी वर्सेस बहू की बात भी चल रही है। तो कविता दलाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कविता जी, इंट्रोडक्शन सही दिया मैंने? जुलाना की फाइट बेटी वर्सेस बहू हो चुकी। बिल्कुल, इस देश ने मुझे लेडी खली के नाम से उपाधि दी है, क्योंकि मैंने लोहा मना के दिखाया है, अपने देश का नाम रोशन किया खेलों में, और जनता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ी हूँ, और आज भी जनता के बीच में बैठी हूँ। कविता दलाल जुलाना की बेटी हैं, कौन सा गांव पड़ता है आपका? मालवी गांव है जुलाना में, और मेरा गांव जो है एक ऐसी भूमि है, हमेशा बेटियों का मान सम्मान करता है। जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उनको सपोर्ट करता है। मैं उनकी सदा आभारी रहूंगी। WWE के अखाड़े में और WWE के अखाड़े से फिर राजनीतिक अखाड़े तक आने का जो सफर है, ये किस वजह से राजनीति का रुख किया आपने? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कविता जी, फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों? देखिए, हमारे हलके में, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं वो ना के बराबर हैं। अगर आप स्कूलों की बात करेंगे, स्कूल में बिल्डिंग तो खड़ी होंगी, वो भी जर्जर, लेकिन उनमें पूरे टीचर नहीं होंगे, कोई व्यवस्थाएं नहीं होंगी। आप बात करेंगे हॉस्पिटल की, कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। अगर हमारे जुलाना की बात करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में गाय बकरी भैंस चरती मिलेंगी आपको। अगर बारिश हो जाए, गोड्डो गोड्डो तक पानी चढ़ जाता है वहाँ पे। यहाँ पे ना तो कोई खेल की सुविधा है, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई ग्राउंड है। हमारे बच्चे, मैं खुद यहाँ से अपना हल्का छोड़ के मुझे लखनऊ और फरीदाबाद जाके ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। तो हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन सुविधा और अवसर ना मिलने की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। इतनी महंगी महंगी शिक्षाएं हो गई हैं, महंगे महंगे इलाज हो गए हैं। हमारे माँ बाप को ये फैसला करना पड़ता है हम लड़की को पढ़ाएं या लड़के को पढ़ाएं। बीमार हो जाते हैं, इलाज करवाने में विफल हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, और मैं अपना ये फ़र्ज़ समझ के आगे बढ़ी हूँ। इस राजनीति में मैंने कदम रखा है कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने हलके के लोगों की आवाज़ बनूं। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उनके लिए लड़ सकूं। मैं चाहती हूं कि मेरा हलका मेरे साथ है, आशीर्वाद दे, और मैं उनकी इन सारी समस्याओं को लेकर विधानसभा में जाके उनकी लड़ाई लड़ूंगी और उनके लिए अवसर पैदा करके दिखाऊंगी। एक कुश्ती होती है मैट की, अखाड़े की, एक कुश्ती होती है WWE की, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, दोनों अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। रेसलिंग है, ये भी एक ओलंपिक गेम है। मेरी जो WWE है वो भी वर्ल्ड लेवल की रेसलिंग है। उसमें उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। जनता जिसको प्यार करती है, जिसको देखना पसंद करती है, उसी को अपना आशीर्वाद भी देती है। कंपैरिजन तो मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ना, सीटी ऐसी बन गई है, एक ओलंपिक में से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट के साथ, और जंतर मंतर पर जिस तरह का उन लोगों का प्रदर्शन रहा, एक नेशनल चर्चा का विषय बना, और विनेश फोगाट को सिंपैथी मिली, और उनके साथ जो उन्होंने आरोप लगाए और जिस तरह से सरकार ने गलत किया, तो वो वेव उनके साथ थी। और उसके बाद फिर ओलंपिक में जाना और वहां से डिस्क्वालीफाई, फिर उसमें भी साजिश और तमाम तरह के एंगल चले। देखिए, जब हमारी छोटी बहनें जंतर मंतर पे बैठी थी समस्याएं लेकर, मैं खुद उनका समर्थन करने वहाँ पे गई थी। मैंने, बल्कि मेरे पूरे मालवी गांव में महापंचायत हुई थी उनके समर्थन में, क्योंकि ये जेन्युइन समस्या थी। मैं समझती हूँ कि हमारे समाज में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, आवाज़ दबा दी जाती है किन्हीं कारणों के साथ। उन्होंने हिम्मत की, सब देश ने, पूरे देश ने उनका साथ दिया, पूरे देश ने उनका साथ दिया। लेकिन आज अगर आप बात करेंगे कि भावना की बात आप बोल रहे हैं, कि हमारा समाज की ये खूबसूरती है कि उनके साथ समाज को लगा कि कुछ गलत हुआ है तो समाज ने उनका साथ दिया हर तरीके से। मैं मानती हूँ कि जो मेडल जीत कर आए थे उनको शायद इतना मान सम्मान नहीं मिला होगा जितना हमारे समाज ने उनको दिया। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे हलके के लोगों से ज़रूर है
कि आप बहती हवा के साथ ना बहें, बहती हवा के साथ ना बहें। ये सोचें कि आपके लिए कौन सी सरकार आपके बच्चों के भविष्य की बात करती है, कौन सी सरकार आप लोगों के लिए लड़ सकती है, कौन आपकी सुविधाएं दे सकती है। हमारी छोटी बहन ने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ बैठी थी। उनका राजनीतिक भी कोई कैरियर नहीं रहा है पहले, लेकिन अचानक से रातों रात जो है टिकट मिलना, कहीं ना कहीं जनता के दिल में ये बातें आ रही है कि भी ये पहले से कुछ एजेंडा चला हुआ था, तभी राजनीति में अचानक से आए हैं। लेकिन एक बात तो है, हल्के के लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि हक की लड़ाई लड़ रही थी, और अब जो सालों से बच्चे मेहनत कर रहे थे राजनीति में अपनी समाज सेवा के तौर पर, हर तरीके की समस्याओं में लोगों के साथ जुड़े हुए थे, अब उनका हक की लड़ाई जो है वो कौन लड़ेगा। रातों रात अगर पैराशूट आप आ जाते हैं कैंडिडेट, बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका हक किसने मार लिया, फिर अब उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। उम्मीदवार और थे ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस है, उन्होंने भावनाओं का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की। कांग्रेस के साथ तो आम आदमी पार्टी भी हाथ मिलाना चाह रही थी इस चुनाव में। देखिए, अगर विचारधाराएं मिलती तो कोई बात ही नहीं थी। विचारधाराएं अलग हैं, नहीं मैच खाती हैं, इसलिए नई बात बनी। तो अपना अपना अलग अलग मजबूती के साथ कैंडिडेट उतारे हैं, उनकी विचारधारा पे वो काम कर रहे हैं, हमारी विचारधाराओं पे हम काम कर रहे हैं। जनता एक बात अच्छी तरीके से जानती है, आज तक लोगों को वादों के सिवाय कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ चुके हैं, उनका कितना फायदा होगा आपके कैंपेन में? जनता के मन में इतना उत्साह है इस बात का कि केजरीवाल साहब ईमानदार नेता हैं। कितना ही उनके साथ आप दबाव बनाने की कोशिश करें, वो ना तो दबेंगे ना रुकेंगे। वो एक सोच है केजरीवाल, वो एक बहुत बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार है। वो बात करते हैं तो सिर्फ आम आदमी की सुविधाओं की बात करते हैं, अच्छे स्कूलों की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं। जनता उनको चाहती है, और जिस दिन हरियाणा में केजरीवाल साहब ने कदम रख दिए, उस दिन ये हरियाणा उनको जाने नहीं देगा। कविता जी, एक सवाल तो फिर एसवाइल वाला भी पूछ लेंगे, मैं भी पूछ लूं आपसे, एसवाइल का पानी किसका है? वो कह रहे हैं पंजाब में सरकार है, पंजाब में सरकार। आम आदमी पार्टी को तो एसवाइल के मुद्दे पे घेरा जाएगा ना पूरे चुनाव में। आम आदमी पार्टी तो अभी हरियाणा में आई भी नहीं है। पंजाब में पानी देने जो पहले पार्टियां हैं उन्होंने क्यों नहीं ये कदम उठाए। और ये बात जो केंद्र में सरकार है हमारी, ये उन पे डिपेंड करता है, वो नहीं चाहते हैं शायद। अगर केंद्र चाहे तो सारे काम हो सकते हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा है, इस मुद्दे पे राजनीति सालों से की जा रही है। मैं कुछ महिलाओं से बात कर रहा था, विनेश फोगाट से मेरी बातचीत हुई। मेरा ये मानना नहीं है, मेरे घर में, मैं भी हरियाणा से आता हूँ, आपको बता दूं, ताल्लुक रखता हूँ, तो यहाँ के रीति रिवाज और तमाम चीज़ें मुझे भी बखूबी समझ में आती हैं। पत्रकार होने के नाते कुछ महिलाओं ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, बड़ा वे नहीं कि भाई विनेश फोगाट, जो कविता दलाल है, आपके बारे में मैंने सवाल पूछा कि भाई आपकी बेटी है, एक आपकी बहू है, किसको चुनेंगे? तो उनका प्रोस्पेक्ट सुनिएगा कविता जी, आप, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जी, हमारी बेटी थी, हमारी बेटी ब्याह के जाली बागपत साइड में। अब ये चरखी दादरी की बेटी थी, हमारे घर में ब्याह के आली, तो जो बहू है बेटी समान हो जा है, और हम तो फिर बेटी ने भी गोद लेंगे, मतलब बगल में लगाएंगे। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, जहाँ बहू बेटी की बात आई, कि बहू भी बेटी होती हैं, हम बराबर सम्मान करते हैं, बराबर मानते हैं। लेकिन जो बेटियां हैं ना, वो ससुराल जाकर भी अपने मायके की चिंता करती हैं। दुलाना की चिंता है, बिल्कुल चिंता है। जिस हलके ने जिन सड़कों पे गुजर के, गड्ढों में से सफ़र करके मुझे इतना दूर तक पहुंचाया है, तो मुझे चिंता है उन लोगों की, उनके संघर्ष की। ब्याह के मैं गले ही चलेगी हूँ बागपत। देखिए, मैं जेन्युइन दिल की गहराइयों से मैंने ये बात बता दी। लड़की सुबह उठेगी तो सबसे पहले हे भगवान, मेरे गांव खेड़े, मेरे गुआंढों को सुख शांति बनाए रखना, ये भावना होती है एक बेटी की। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जुलाना सारी बात जानता है, जुलाना मेरा साथ है, इतने लोगों का साथ है, मेरे साथ इतना लंबा काफिला चल रहा है, इससे बढ़कर और आपको क्या क्या सबूत चाहिए। आखिरी सवाल कविता जी, मुकाबला बहू बेटी का, WWE पहलवान का और ओलंपिक पहलवान का होगा, क्योंकि यहाँ तो ढांडा साहब भी हैं, यहाँ तो बाकी दल भी हैं, और एक ढांडा साहब अकेले बचे हुए हैं जनता पार्टी वाले, जो कहें कि दुष्यंत और नैना चौटाला के अलावा उन पार्टी में। तो मुकाबला मल्टी कॉर्नर रहने वाला है, या भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहने वाला है, या कांग्रेस वर्सेस जेजेपी रहने वाला है? आपके आने से तड़का तो लगा है, कि चर्चा भी हुई है, आपका भी नाम है, कोई ये नहीं है, इंटरनेशनल स्तर
कि आप भी खिलाड़ी रही हैं, तो ये मुकाबला जा किस और रहा है जुलाना का? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जनता जो चाहेगी उसको अर्श से फर्श से अर्श तक लेके चली जाएगी। ये मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है। बाकी अगर हम ये दावा करते हैं कि हम राजनीति का स्वरूप बदलने आए हैं, तो मैं इस बात में भी विश्वास करती हूँ कि पीछे की बातें आज अगर आप देखेंगे, जितनी भी डिबेट होती हैं कि भाई इतना उसने लाखों करोड़ों का घोटाला इसने कर दिया, लाखों करोड़ का घोटाला इस पार्टी ने कर दिया, घोटालों की बात करते हैं। घोटालों की बात में तो आम आदमी पार्टी वाले भी मैं ये कहती हूँ कि हम राजनीति का स्वरूप बदलने आए हैं। आज के बाद हम इस बात पे राजनीति करना चाहते हैं कि हमने हरियाणा में इतने स्कूल बनवाए। भाई बताओ, बीजेपी वाले आपने कितने स्कूल बनवाए? हमने इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, बताओ भाई कांग्रेस वाले आपने कितने बनाए? ये इन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुमने इतने खा लिए, तुमने इतने खा लिए। दलाल साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक कुश्ती आपने देखी, लड़ी, और वो भी काफ़ी रिस्की होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। ये राजनीति का अखाड़ा है, यहाँ आमने सामने की लड़ाई तो मुझे लगता है ज़्यादा होती नहीं है। पहले टिकटों की रेस होती है, फिर लोगों के बीच जाने की रेस होती है, और लोगों के बीच में से फिर उनका मन मोहकर वोट पाने की रेस होती है। एक WWE की जो रिंग है, या फिर ये राजनीतिक जो परिधि है, ये ज़्यादा मुश्किल लग रही है कविता दलाल जी? नहीं, मेरे लिए मुश्किल कुछ नहीं है। ये मेरे अपने लोग हैं, इन्हीं के बीच में पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, इन्हीं के बीच में रह के मैंने संघर्ष किया। ये सारे मेरे अपने हैं, इनकी सारी समस्याएं मेरी अपनी हैं, और इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, और इनका आशीर्वाद लेके विधानसभा में जाके इनकी आवाज़ को बुलंद करना मेरा काम है। ये हल्के ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी। मुकाबला विनेश फोगाट से मानती हैं आप? सीधा अगर विनेश फोगाट के बारे में कुछ देखिए, मेरा मुकाबला किसी कैंडिडेट से नहीं है। मेरा मुकाबला, मैं बहुत सीधी आत्मा से अपने लोगों की सेवा करने के भाव से निकली हूँ, ईमानदारी से मेहनत करती हूँ। आपने कहा ना एक हवा चल रही है, हवा में ना बहें, उसके विपरीत तो कांग्रेस के दावा कर नहीं, कांग्रेस का लोग दावा कर रहे हैं, तो विनेश फोगाट के बारे में आप क्या कहेंगे? वो मेरा काम है मेरे लोगों को समझाने का कि पहले भी बहुत सारी सरकारों ने आपको ऐसी लुभावने वादे कर करके लहरें बना बना के आपका गलत फ़ायदा उठाया, आपकी वोटों का गलत फ़ायदा उठाया। अब की बार आपको सिर्फ ये देखना है, दिल्ली में देखो केजरीवाल साहब की सरकार ने कितने अच्छे काम किए, पंजाब में देखो। आपको सिर्फ अब की बार ये देखना है कि कौन सी सरकार गारंटियाँ देती है और वो पूरी करती है, कौन सी सरकार सिर्फ वादे खोखले करती है, और कितनी सरकार बनाने की सूरत में आप लोग कहाँ हो? आम आदमी पार्टी के दावा कर सकती है कि हरियाणा में उनकी सरकार बन जाए? हमारी सरकार 90 की 90 विधानसभा पे बहुत ही मजबूत और ईमानदार कैंडिडेट लेके आई है। बात सिर्फ लोगों के एक बार समझने की है। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन यहाँ से सरकार हिलने वाली नहीं है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कविता दलाल जी, WWE की रिंग में आपने इनको देखा होगा, राजनीतिक अखाड़े में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। और एक अच्छी बात कही आपने कि भाई बेटी ब्याह के कहीं चली जाए ससुराल में, लेकिन मायके का ध्यान रखे है। तो इसी बात के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब, आपको शुभकामनाएं। हर किसी का हक है चुनाव लड़ने का, और हमको भी यही चुनाव आयोग यही कहता है, सबके पास जाओ, सबसे बात करो। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, जुलाना, जींद।